कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें। माँ लक्ष्मी ही मिली थी क्या टिप्पणी करने के लिए? कुरान के कुरीति के बारे में आपने टिप्पणी क्यों नहीं किया? नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। अपने विवादित बयानों और सनातन को लेकर लगातार हमलावर समाजवादी पार्टी के एमएलसी और महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिवाली के दिन सोशल मीडिया एक्स पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल उठा दिए, जिसके बाद हिंदू संगठनों से लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको आड़े हाथों लिया है। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे? हमने केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। अपने इसी बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का शुद्ध रूप से मैं यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार से माँ लक्ष्मी के बारे में उनका कमेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते, निंदा करते हैं। हम सनातनी हैं, सहिष्णु हैं, इसके नाते स्वामी प्रसाद मौर्य रोज बोलते हैं हम इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, इस्लामिक आतंकवादी नहीं है, नहीं तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, टिप्पणी करना ही था तो क्या आपको सनातन ही मिला था क्या? हमारी माँ लक्ष्मी ही मिली थी क्या टिप्पणी करने के लिए? कुरान के कुरीति के बारे में आपने टिप्पणी क्यों नहीं किया? आज इजराइल और फिलिस्तीन में क्या स्थिति है? आपका आस्था सनातन में नहीं है तो आप सनातन की देवी देवताओं के बारे में ऐसे टिप्पणी क्यों करते हो? सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना अपशब्द का प्रयोग माँ लक्ष्मी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, इसके नाते इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इंद्रियां अपने वश में नहीं हैं, इसलिए वो बिना सोचे समझे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो स्वामी लिखते हैं, स्वामी का मतलब ही होता है जो अपने को इंद्रियों को बस में करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इंद्रिय खुद अपने बस में नहीं, भी बिना समझे कुछ देते हैं। कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी जैसा मैंने समझा है, जाना है, वो बड़े धर्मपरायण है। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि धर्म पत्नी के अगर वो कर रहे हैं उसी से थोड़ी सी बचे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले अपने पे देखना चाहिए। नारी का अगर सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ देवियों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। अपने को एक दिमाग थोड़ा ठीक करे, योग करे, प्राणायाम करे तो शायद ठीक होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि इन पे रोका जाए, इन पे विराम लगाया जाए, और नहीं मानते हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए। बहुत हो चुका हमारी धर्म की आस्था पे कुठाराघात। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि उनके बोलने पर पाबंदी लगाएं।
स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इलाज की बहुत ज़रूरत है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि उनके बोलने पे पाबंदी लगाएं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भगवान राम, रामचरितमानस और ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद उन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। बावजूद इसके वो विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं।